वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल टीचर कूल एंड लेट अस कंटिन्यू विद द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है हैमिल्टन प्रिंसिपल, उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल फॉर्म एंड वो क्या करेगा हमने वो भी बताया था। अब कैसे करेगा, लेट अस वॉच दैट। तो सबसे पहले हमने बोला था कि जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है इट हेल्प्ड अस इन फाइंडिंग द लैग्रेंजियन फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी सेड Lagrangian from Hamilton's principle. So before we go on to derivation part, there is a thing कि kinetic energy जो होती है, kinetic energy is a function of position q, velocities q dot and can also be a function of time explicitly, वरना implicitly तो होता ही होता है क्योंकि velocity में आ जाता है। लेकिन जब हम कंजर्वेटिव फील्ड की बात करते हैं in that case जो मेरा पोटेंशियल होता है it is just the function of q and maybe time implicitly। तो इन केसेस के अंदर, इन सिनेरियोज के अंदर when we find Lagrangian which is the difference of k minus v, तो उस केस के अंदर we say Lagrangian is a function of q and q dot. Time may be taken as implicitly or explicitly. For as of now we'll take it सिर्फ q और q dot का function, ठीक है। अब Lagrangian is a function of q and q dot. Delta L क्या होगा? Small change in Lagrangian will be summation I del L by del qi into delta qi, पोजीशन का जो फंक्शन है। Similarly summation I del L by del qi dot into del qi dot. Now to find the total integral, सबसे इजी स्टेप क्या होता है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिवाइड हो जाता है, तो मेरी ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अब किसके विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे वो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई विल ऐड dt dt dt, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हैमिल्टन प्रिंसिपल में टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन था। अब अकॉर्डिंग टू एक रूल होता है इंटीग्रेशन डेल्टा एल डी टी, सपोज जो है इस केस में हम डेल्टा को बाहर ले सकते हैं, इट इज इक्वल टू डेल्टा एल डी टी, डजंट मेक अ डिफरेंस। तो ये जो पार्ट है LHS का इट इज इक्वल टू दिस थिंग एंड दिस थिंग इज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल विच शोज कि ये वाली जो क्वांटिटी है इट टेंड्स टू जीरो, राइट। एक्सट्रीम निकालने की या मिनिमम निकालने की कंडीशन क्या होती है? इंटीग्रल को जीरो के इक्वल पुट करते हैं। हमने इसको जीरो के इक्वल पुट करा, सेम चीज इसको कर दी। यहां से मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी? इंटीग्रेशन summation delta L del qi delta qi dt plus integration summation I del L by del qi dot delta qi dot into dt is equals to 0, ठीक है। just like this thing, delta qi dot is basically delta del qi by del t होता है या d, है ना। तो इसके केस में हम क्या कर सकते हैं? d by dt डेल्टा qi, ठीक है।
देयरफॉर मेरी ये इक्वेशन क्या बनेगी, दिस विल बी इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी, समेशन आई डेल एल बाय डेल क्यू आई इंटू डेल्टा क्यू आई डी टी प्लस इंटीग्रेशन समेशन आई डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स का हम सहारा लेते हैं। अगर हमारे दो फंक्शन इस तरीके के बनते हैं कि जो डायरेक्टली एक दूसरे में मर्ज होके मेरे को सोल्यूशन नहीं दे सकते, तो सेम चीज हम करेंगे। फर्स्ट टर्म विल बी सेम, सेकेंड को हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करेंगे। तो क्या आएगा, फर्स्ट will remain the same, summation I del L by del QI into delta QI dt plus, now integrating parts क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन into इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा del L by del QI डॉट इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू आई माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव समेशन आई डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डेल्टा क्यू आई एंड डी टी, दिस इज इक्वल टू 0। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है। फर्स्ट टर्म एज इट इज है, सेकेंड टर्म को हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया है, क्लियर है। नाउ जो ये वाला पार्ट है, दिस हैज बीन इंटीग्रेटेड एंड एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर इसकी वैल्यू पुट करी जाएगी। लैग्रेंजियन जो होता है, क्यू आई डॉट जो होता है, इट वैनिशेस एट द एंड पॉइंट्स। तो मेरा ये वाला पार्ट विल टेंड टू 0, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बचेगा। नाउ इफ यू वॉच इट वेरी केयरफुली यू कैन सी डेल्टा क्यू आई डी टी, डेल्टा क्यू आई डी टी कॉमन है, इंटीग्रेशन कॉमन है, समेशन कॉमन है, तो हम उनको क्लबिंग कर देंगे। आई विल गेट इंटीग्रेशन समेशन आई, ब्रैकेट बना लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा डेल एल बाई डेल क्यू आई माइनस डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो इक्वेशन आई है, इन दिस आई जो भी है इट इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी होने के कारण हम बोलेंगे कि ये जो वेरिएशन है क्यू आईज की, जिसके ऊपर हम समेशन लगा रहे हैं, क्यू आईज अलग अलग है, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए है। तो विल से फॉर द वेरिएशंस ऑफ क्यू आई टू बी इंडिपेंडेंट, कंडीशन अप्लाइड विल बी कि जो भी इसका कोफिशिएंट है, डेल्टा क्यू आई का जो भी कोफिशिएंट है, इट शुड टेंड टू 0। मतलब 0 करेंगे तो इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू आई। दिस थिंग शुड वैनिश सो दैट क्यू आईज की जो वेरिएशन हो वो इंडिपेंडेंट हो। एंड ये जो कोफिशिएंट आया है डेल्टा क्यू आईज का, ये क्या है, दिस इज माय लैग्रेंजियंस इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मुझे फाइनली निकालनी थी,
जिसकी हम डेरिवेशन कर रहे थे, लैग्रेंजियन फ्रॉम हैमिल्टन प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने की हम कोशिश कर रहे थे एंड दिस इज द रिजल्ट। व्हाट वी डिड, हैमिल्टन प्रिंसिपल को अप्लाई किया, लैग्रेंजियन को लिखा, किसका फंक्शन होगा, क्यू आई एंड क्यू आई डॉट का, उसका हमने डेरिवेटिव लिया, दोनों का वेरिएशन सेपरेटली दिखाने के लिए, जो पार्शियल डिफ्रैक्शन होता है उस केस में इसको लिखा, इंटीग्रेशन किया दोनों साइड्स पे, इंटीग्रेशन से हैमिल्टन प्रिंसिपल को दोबारा से यूज करा, इट टेंड टू 0 क्योंकि हमें एक्सट्रीमम वैल्यू चाहिए, इक्वेट करा इस वैल्यू में, यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट किया, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करने से मेरे पास क्या आया, जो फर्स्ट टर्म आई इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में वो वैनिश कर जाएगी एंड पॉइंट्स के ऊपर, तो वो खत्म हो गई। खत्म हो गई तो बेसिक फंडा ये सब करने का क्या था, इन दोनों को क्लबिंग करना था। यहाँ पे डेल्टा क्यू आई डॉट डी टी था, यहाँ डेल्टा क्यू आई डी टी था, ये करके मेरे पास दोनों जगह क्या आ गया, डेल्टा क्यू आई डी टी। आते ही हमने इसे क्लब किया, फिर बोला कि क्यू आई की जो भी वेरिएशंस हैं दे शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कब होंगी, जब इनका कोफिशिएंट जो है वो 0 होगा। जब हम अब सॉल्यूशन निकालेंगे, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, तो उसमें इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे एंड उससे मेरी फाइनल सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशंस को निकालेंगे। तो ये था मेरा हैमिल्टन प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने तक का मेथड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड इट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो, अगर एक बार समझ आ जाती है तो। सो जस्ट go through it again, revise it and you'll be okay with it. So this was for today. We are done with Hamilton's principle. In the next lectures we'll see a few examples जो commonly हमारे एग्जाम्स में आते हैं, and you'll also know the method कि कैसे हमें इन सबको अप्लाई करना है in case of examples. So keep watching, stay tuned, don't forget to like, share and subscribe to my channel Teacher Cool and make it reachable to everyone out there. Thank you so much.